सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलता बरगोता। हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम पायरिडीन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पायरिडीन में बच्चों हमने जो पायरिडीन की जो केमिकल रिएक्शंस थी उसको दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो था इलेक्ट्रोफिलिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी पायरिडीन की, उसको हमने एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिवाइड किया था और एक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिवाइड किया था। पायरिडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने दो भागों में बांटा था। एक था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं एक फिर से आपको पिछली क्लास का रिवाइज करवा देती हूँ कि मान लीजिए ये हमारा पायरिडीन है, ये इसके डबल बॉन्ड्स हैं। तो पायरिडीन में हमने देखा था कि 2, 4 एंड 6 ये जो पोजीशंस हैं इसको हमने अलग मार्क किया था एंड पोजीशन 3 एंड 5 हमने अलग मार्क की थी। ये हमने अलग क्यों मार्क की थी? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से पोजीशन 2 पे, 4 पे एंड 6 पे जो है कार्बन के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिलेटिवली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट के कारण। तो रेजोनेंस पोजीशन में जो है हमें यहाँ पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल होता है एनी स्पीशीज विच हैव हाई चार्ज डेंसिटी। तो जो हाई चार्ज डेंसिटी का जो न्यूक्लियोफाइल है वो पोजीशन 2 पे एंड 4 एंड 6 पे इजीली अटैक करना चाहेगा। और हमने जो अभी पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी वो 3 एंड 5 पे पढ़ी थी। तो हम आगे की जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे वो पोजीशन 2, 4 एंड 6 पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम जो माइनस आई इफेक्ट है नाइट्रोजन का उसको कंसीडर करके हमने जो है क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, तो मैं अब हर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पायरिडीन की, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरिडीन। इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है पायरिडीन की वो है एमिनेशन। तो एमिनेशन जो रिएक्शन है बच्चों, एमिनीकरण जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होती है NH2 का एडिशन, NH2 ग्रुप का एडिशन। तो इसके लिए हम लेंगे पायरिडीन, ये हमारा पायरिडीन है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडामाइड से प्लस NaNH2 और इसको हीट करेंगे। हम लेंगे पायरिडीन और उसकी जो रिएक्शन है वो हम करवाएंगे सोडामाइड से। अब एमिनो समूह का जो प्रवेश होता है वो होता है 2 पोजीशन पे, और अगर हम कम मात्रा में ले, अगर हम सोडामाइड कम मात्रा में ले तो हमें मिलेगा 2 एमिनो पायरिडीन। हमें यहाँ पे मिलेगा 2 अमीनो पायरिडीन, इसे हम कहेंगे 2 अमीनो पायरिडीन। ठीक है, और अगर हम सोडामाइड को एक्सेस में ले और हीट करें, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्सेस ऑफ सोडामाइड। ठीक है, सोडामाइड ले तो हमें मिलेगा
246 हमें मिलेगा 26 एमिनो पाइरिडीन। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशंस आती है एमिनेशन में, एक तरफ हमें मिल रहा है 2 एमिनो पाइरिडीन और एक तरफ हमें मिल रहा है 26 एमिनो पाइरिडीन। ये हमारी फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी पाइरिडीन की। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक हम रिएक्शन पढ़ते हैं, हम है रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सेकेंड जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है, हम ऑर्गेनो कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड्स। और अगर हम वहाँ पे लिथियम का यूज कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। यानी इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे RLi का बॉन्ड हो, यहाँ पे लिथियम कोई मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और R जो ग्रुप होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी R हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले पाइरिडीन, हम ले रहे हैं सबसे पहले इसके लिए पाइरिडीन, और पाइरिडीन की हम ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनोलिथियम कुछ भी ले सकते हैं, हमने लिया है, मान लीजिए हम कुछ भी इसके लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं N-ब्यूटाइल लिथियम ले सकती हूँ या फिर मैं फिनाइल लिथियम ले सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकेंड पोजीशन पे अटैक करके हमारा हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2-ब्यूटाइल पाइरिडीन। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2-ब्यूटाइल पाइरिडीन, या हमें मिलेगा 2-फिनाइल, या हमें मिलेगा 2-फिनाइल पाइरिडीन, 2-ब्यूटाइल पाइरिडीन या 2-फिनाइल पाइरिडीन। ये हमारी रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है। थर्ड रिएक्शन अगर हम डिस्कस करें पाइरिडीन की, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड रिएक्शन हमारी जो है वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो R वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये भी एक मेटल है तो मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है वो शेयर करेगा, और जो R का जो पार्ट है वो हमारा नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो हम न्यूक्लियोफाइल को वेरी कर करके इसमें न्यूक्लियोफिलिक पाइरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा सकते हैं। जैसे मैं ले रही हूँ पाइरिडीन ले लिया मैंने, और इस पे मैं RMgX यानी कुछ भी मान लीजिए, मैं इसमें ले रही हूँ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, X कुछ भी हो सकता है, उससे हम उसको वेरी कर सकते हैं X को, तो हम MgBr भी ले सकते हैं, MgCl भी ले सकते हैं। तो हमारा मैग्नीशियम पॉजिटिव है और मिथाइल जो है वो नेगेटिव पार्ट है। तो RMgX अगर हम ले यहाँ पे, तो जो इसकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो होती है फोर्थ पोजीशन पे, हमें मिलता है 4 मिथाइल पाइरिडीन।
ठीक है, 4 मिथाइल पायरिडीन। तो हमें मिलता है यहाँ पे 4 मिथाइल पायरिडीन। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करें तो हम नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर सकते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमारी जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो है, यानी हमारी फोर्थ जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर हमें मिलता है 2 हाइड्रोक्साइड पायरिडीन। हमें मिलता है 2 हाइड्रोक्साइड पायरिडीन। पर इसके लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। मान लीजिए हमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मिल रहा है 2 हाइड्रोक्साइड पायरिडीन। ठीक है, लेकिन बच्चों खास बात इसमें है कि ये यहाँ पे जो आपको अल्कोहल दिख रहा है ये एक्चुअली अल्कोहल है नहीं। मतलब अगर इसको हम कहें कि ये हमारा पायरिडॉल है, हमारा ये है, इसको कहते हैं पायरिडॉल, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है। ये एक्चुअली पायरिडॉल है नहीं, ये है पायरिडोन। क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह लिखूं, मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर को मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है, मान लीजिए मैं इस फॉर्म में लिखूं, तो क्या ये रेजोनेंस के थ्रू अगर इसमें टॉटोमेराइजेशन हो जाए तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो ये इंटरकन्वर्टेबल होके हमें कीटोन फॉर्म में मिलता है। और इसको हम कहते हैं पायरिडोन। इसको हम कहते हैं पायरिडोन। तो एक्चुअली जो ये अल्कोहल जो होता है वो हमारा कीटोन फॉर्म है। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों कि अगर हम मान लीजिए फिफ्थ रिएक्शन हम जो पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए हम कोई पायरिडीन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कोई सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन। ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन है। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन है। अब इस तरह की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा पायरिडीन है जो विद बेटर लिविंग ग्रुप है हमारे पास। जैसे हम देख सकते हैं कि कोई भी X अगर हम लेते हैं तो जैसे इसमें Br, Cl इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो जब हम इसकी कोई ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं जिसमें कोई अलग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो आसानी से क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। ये लिविंग ग्रुप आसानी से अपनी जगह छोड़ के जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको अपनी जगह सब्स्टिट्यूट कर लेता है। जैसे मान लीजिए अगर हम NH3 के साथ इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करवाएं, जो बहुत ही नॉर्मल रेंज का टेम्परेचर है, उस पे हम इसको हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है हमारा 2 अमीनो पायरिडीन। क्योंकि यहाँ पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो NH2 माइनस है और माइनस HBr के फॉर्म में ये एलिमिनेट हो जाता है। और या फिर हम मान लीजिए हमारे पास है HCN। हम HCN के साथ अगर इसको हीट किया जाए तो हमें मिलेगा 2 साइनोपायरिडीन हमें मिलता है, या साइरिडीन, तो हमें मिलता है पायरिडीन 2 साइनाइड। ये भी हम कह सकते हैं, हमें मिलता है पायरिडीन 2 साइनाइड। तो इस तरह से भी जो है हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। अब हमारी जो लास्ट जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरिडीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, छठी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरिडीन। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरिडीन, ठीक है। हम पायरिडीन का ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं? पर एसिड्स की हेल्प से हम पायरिडीन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं।
ये है हमारा पायरिडीन और हम इसको पर एसिड्स हमारे पास काफी सारे अवेलेबल हैं और उससे हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो हमें मिलेगा पायरिडीन एन ऑक्साइड। ये है हमारा पायरिडीन एन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, पायरिडीन एन ऑक्साइड जो हमें मिलता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपाउंड होता है और काफी सारे एग्जाम्स में इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी पूछी जाती है। तो हम थोड़ी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम पायरिडीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हमारे पास ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट उसमें हम इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर एन ऑक्साइड की इस तरह की रहती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जैसे कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। हम नेक्स्ट में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो हमारे नेगेटिव चार्ज है वो इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर। और हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ और एज इट इज ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट इधर। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ है ये नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इधर। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इधर और ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये यहाँ और हमारे पास एज इट इज ये यहाँ। ठीक है, ये पहले वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज यहाँ पे है। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे। तो ये जो है हमारा, यानी ये हमारा नेक्स्ट जो है ये पायरिडीन एन ऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने जो है डिस्कस किए। इसी तरह से हम आगे भी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये हमने जो है पायरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। आगे की आने वाली क्लासेस में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।